बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 7 आज स्टार्ट करना है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग अपने नोट्स भी ओपन कर लें और फिर ये स्लाइड्स देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। वर्ड एलिसिटेशन के मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को निकालना, यानी आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए डाटा को गैदर करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने समझनी है। वो कहते हैं कि एलिसिटेशन में ये जो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इसमें वो आपको एक चीज़ समझा रहा है कि हम जब कोई डाटा को गैदर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, उसके बाद आपके पास फास्ट है, फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक है, और उसके बाद क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है, यूज़ केस अप्रोच है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा वो कहता है कि एलिसिटेशन इज़ नॉट एक्वायर्ड इक्वेशन एंड रिक्वायरमेंट आर नॉट अवेलेबल लाइक सेंसर। और आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं होता कि हम कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू डाटा को गैदर कर सकते हैं या ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू। कोई भी टेक्निक यूज़ करते हुए जब हम डाटा को गैदर करेंगे, उसको कहीं से एक्सेस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ये तो हो गया हमारा ये। अब वो कहते हैं एलिसिटेशन है क्या, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई नीड्स। व्हाट इज़ द नीड्स, यूज़र रिक्वायरमेंट के यूज़र्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और फ्रंट एंड टू सिस्टम डेवलपमेंट के आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी मेन प्रॉब्लम फ्रंट एंड से मुराद हम लेंगे कि जो बेसिक यूज़र की रिक्वायरमेंट है जिसको कि अगर हम सॉल्व करें तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। ये हमारे पास फ्रंट एंड कहलाएंगे। इन्वॉल्व्स सोशल कम्युनिकेटेड issues and technical issues, and it helps to express the requirement systematically। कि ये चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी एलिसिटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये एक पिक्चर देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि वो एक कॉमन प्रॉब्लम हम एक्सेस कैसे करेंगे, कि हम ये अपने कि व्हाट इज़ योर नीड, हम यूज़र से पूछें तुम्हारी एक्चुअल नीड क्या है, ठीक है। और वो कहते हैं आई नीड ए सिस्टम दैट वर्क्स ओके। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मेरी हर विश को पूरा करे। और देयर आर द लॉट ऑफ विशेस जो कि वो चूज़ करे, और उसको खुद भी कुछ क्लियर नहीं है कि कौन सी एक ऐसी मेरी विश अगर पूरी हो जाए तो मेरे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। उस एक्चुअल चीज़ को वो फ्रंट एंड जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा क्लियर किया ना, उसको समझें कि वो इसको ये कॉमन अपने बताएगा। अब वो कहते हैं कि आपके पास सबसेट ऑफ गोल क्या है, आइडेंटिफाई द रेलिवेंट पार्टीज़, यूज़र से न उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। गैदर द विश लिस्ट फॉर ईच स्टेक होल्डर, कि आप हर स्टेक होल्डर से उसकी विश पूछें कि वो अपने सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेगा। उसके बाद आपके पास एक लिस्ट तैयार हो गई, उस लिस्ट में से आप करें डॉक्यूमेंट एंड रिफाइन द विश लिस्ट। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को कैप्चर करने की कोशिश करें। एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, एम्बिगियस ना हो, कंप्लीट हो, वेरीफाइएबल हो, कंसिस्टेंट हो, मॉडिफाइएबल हो, एंड ट्रेसेबल हो, जिस पे कि हम उसे ट्रेस कर सकें। ये हमारी ये हैं। अब वो कहते हैं कॉमन जेनरिक प्रॉब्लम क्या है, स्कोप आप डिफ़ाइन करें। आपने देखा ना कि हमारे पास एक पूरी कंप्लीट लिस्ट बन गई है, तो आपका कौन सा एरिया है जिसमें रह के आप ये समझते हैं कि मैं अगर यूज़र का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ तो उसके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे कैप्चर करना है, ठीक है। यूज़र की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, जो कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट देखना हम पहले देखेंगे कि यूज़र क्यों अपने कौन से हमें प्रॉब्लम बताता है, और उसके बाद हम उसके एक्चुअल प्रॉब्लम को यहाँ पे कैप्चर करेंगे और फिर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। 56% ऑफ द एरर वर ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड एनालिस्ट।
अब मैंने जब भी कॉलेज में भी आपको लेक्चर दे के ये बात समझाने की कोशिश की है कि आप जब एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हों जहाँ पे आपके पास मैनुअल सिस्टम चल रहा है, तो उस यूज़र को सिस्टम कंप्यूटर की कोई नो हाउ नहीं है, वो आपको अपने प्रॉब्लम नहीं समझा पाएगा। हमें उस लेवल पे आके अपने आप को लेके आना पड़ता है जो यूज़र का लेवल हो, और वहाँ पे आके हम उसके प्रॉब्लम को समझें। उसके बाद यूज़र के ज़हन में ये भी होता है कि अगर एक नया सिस्टम डेवलप हो गया तो हो सकता है ये मुझे जॉब से ना निकाल दें, या हो सकता है मुझे कंप्यूटर की स्किल ना आए। तो वो कहता है कि 56% एरर्स जो हैं वो इनकी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो पाती यूज़र की और एनालिस्ट की। सच एरर कॉस्ट 82% ऑफ द अवेलेबल स्टाफ टाइम, ठीक है। और 3 मेन इश्यूज़ क्या हैं? पीपल इन्वॉल्व कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। वही मैं बता रही हूँ ना कि वो मैनुअल सिस्टम से आ रहे हैं, उन्हें सिस्टम को समझने में मसला हो रहा है। लैंग्वेज यूज्ड में भी टू फॉर्मल और टू फॉर्मल के वो इतनी ज़्यादा, या तो हम इनफॉर्मल यूज़ करें या फॉर्मल के यूज़र को क्लियर इन्होंने मैंने अक्सर आपको बताया कि आपने बिल्कुल भी उसे नहीं कहना कि जी हम फ़लाँ सॉफ्टवेयर में बना लूँगी, मैं फ़लाँ वेबसाइट डिज़ाइन कर लूँगी। यूज़र को उस चीज़ के बारे में कोई क्लियर नहीं है, हमें उसके लेवल पे आके उसे सिस्टम को समझाने की ज़रूरत है। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड आर नॉट रियली स्ट्रक्चर्ड। और उसके बाद आप जो उसे समझाना चाह रहे हैं उसके एरर्स को, वो आप उसे खुद भी बताने की ज़रूरत है। उसके बाद वो कहता है कि एलिसिटेशन मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो आप क्या यूज़ करेंगे? फैक्ट फाइंडिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, इवैल्यूएशन है, प्रायोरिटिज़म है, और इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन है। अब ये है क्या, इसको ज़रा समझें। मैं वन बाय वन इसको आपको डिस्कस कर देती हूँ। ये ज़रा आप नोट्सों की तरफ भी आएँ कि ये जो मैंने आपको वीक 7 के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो कहते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स अभी मैंने आपको बताया था, से 5 मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, इंटरव्यू। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरव्यू? इंटरव्यू इज़ ओपन सेशन होता है जिसमें कि आप हर तरह का क्वेश्चन यूज़र से कर सकते हैं। इसका कोई ओपन एजेंडा नहीं है, ना प्री सेट एजेंडा है। आप अपने ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करके यूज़र के पास जाते हैं कि मैं जाके उससे इंटरव्यू लेंगी। ड्यूरिंग द इंटरव्यू हम बाउंड नहीं हैं। 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये होता है कि मैं जो क्वेश्चन सोच के गई हूँ, मैंने सिर्फ उससे वही करने हैं, उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी। ये इतना बेनिफिशियल नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ये है कि आप प्लान करें। प्लान करने के बाद जब आप यूज़र से मिलते हैं, तो यूज़र ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो जब आपको कोई आंसर दे रहा होता है, तो उसी आंसर में से आप उससे मज़ीद भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसे हम नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहलाते हैं, या अनस्ट्रक्चर उसे कहते हैं। वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, फ्लेक्सिबल है, और उसमें हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डेटा को गैदर करने के। ठीक है, ये आपके पास इंटरव्यू बहुत डिटेल में आपके पास जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वो उसमें हैं। उसके बाद नंबर 2 पे नोट्सों में उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इट इज़ गुड टेक्निक, ग्रुप टेक्निक, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप ग्रुप में रह के काम करेंगे और आप अपने मेन आइडियाज़ या गोल्स को शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने करना क्या है। हाईली ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू हैंडल द ग्रुप, क्योंकि कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें अमूमन हम एक ग्रुप लीडर बना लेते हैं और वो फिर अपने पूरे 4 या 5 मेंबर्स को लेके चलते हैं। एवरी आइडिया इज़ डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका हम रिटर्न लेते हैं ताकि हर पर्सन जो है वो उसको एक्सेस कर सके। और उसके बाद फाइनली हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, एक लिस्ट जो कि हम करना चाह रहे हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद आपके पास फास्ट आ जाता है। उसमें क्या है, आप वो कहते हैं इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द एक्सपेक्टेशन गैप डिफरेंस बिटवीन व्हाट द डेवलपर्स थिंक दे आर सपोज टू बिल्ड एंड व्हाट कस्टमर थिंक दे आर गोइंग टू गेट। कि यूज़र क्या चाह रहा था और आप उसे क्या बनाने में बना के दे सकते हैं। इसमें
यूज़र के आइडिया को लेके आप लोगों ने चलना है और उसके बाद आपने उसी के मुताबिक जो यूज़र सोच रहा था अपने सिस्टम के बाद मुताबिक आपने उसी प्लान को उसे डेवलप करके दिखाना है। ठीक है, ये भी टीम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसमें कि हम इन द फॉर्म ऑफ टीम भी काम कर सकते हैं। पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ दैट सराउंडेड द सिस्टम, उसके बाद प्रोड्यूस द सिस्टम एंड यूज़ द सिस्टम, कि पहले आप क्या करें, सिस्टम को बनाएं, उसके बाद उसको डेवलप करें और उसके बाद आप उसे यूज़ करना शुरू कर दें। उसके बाद आपके पास नंबर 4 है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। इसमें जो है क्वालिटी में आपको क्या समझा रहा है कि आपके पास इस टेक्निक में कस्टमर सेटिस्फाई होगा इज़ अ प्राइम कंसर्न हेयर एंड इट एम्फसाइज द रिक्वायरमेंट विच आर वैल्यूएबल टू द कस्टमर। 3 टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स इसमें होती हैं, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटेड। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो यूज़र ने हमें अपने सिस्टम उसने प्रपोज्ड किया था, जो सॉफ्टवेयर उसको बनाया, कस्टमर को दिया। एग्जाम्पल नॉर्मल रिक्वायरमेंट की क्या है, फॉर एग्जांपल द रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम मे बी एंट्री ऑफ मार्क्स, कैलकुलेशन ऑफ रिज़ल्ट। कि सिंपल सा है कि जी वो यही सोच रहा था कि जी मुझे एक एक्सेल में बनी बनाई एक शीट होगी जिसमें कि मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करूँगा और मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये वो था जो कि वो सोच रहा था और उसी के मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिल गया। एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, आर सो ऑब्वियस दैट द कस्टमर नीड नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट, फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, के वो कहता है कि जी मुझे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मुझे एक ऐसा सिस्टम बना के दें कि जब तक मैं उसे अथॉरिटी नहीं दूंगा किसी भी पर्सन को सिस्टम को यूज़ करने के लिए, वो उसे यूज़ ना कर सके। और फिर आपके पास एक्साइटिंग है कि ये यूज़र की या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से अबव आपने कोई काम करने में कामयाब हो गए। फॉर एग्जांपल वो ये चाह रहा था कि जी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस भी ना करें और उसे बैकअप भी मिल जाए। इसके अलावा ये है कि उसका वो काम कर रहा है वो उसका उसे डेली बेसिस पे बैकअप भी मिले शट डाउन होने से पहले। तो ये वो तो सिर्फ ये चाह रहा था ना कि जी मुझे अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सकें। एक और नई इजाफी चीज़ मिल गई कि वो डेली बेसिस पे बैकअप ले सकता है, तो वो एक्साइटेड इसको फील करेगा। इसके नाम से कर लें कि नॉर्मल में ये है कि जो वो सोच रहा था वही एक नॉर्मल रूटीन में हुआ। एक्सपेक्टेड जितना उसको उम्मीद थी उतना हुआ, और एक्साइटिंग में क्या है अबव देन उसकी नीड्स और या उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा काम हो गया। ये मेजर चीज़ें थी। नंबर 5 में क्या है, यूज़ केस। यूज़ केस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, दिस टेक्निक में इसमें क्या है कि हम टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में उसे बताएं कि सिस्टम को तुमने इस तरह इम्प्रूव करना है, उसको सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाएं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे उसे एक्टर है, इसमें क्या है, इट इज़ एक्सटर्नल एजेंट दैट लाइट आउटसाइड द सिस्टम बट इंटरेक्ट विद द सम वे, कि है वो आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट है। और उसमें वो कहता है कि ये आपके पास मे बी ये पर्सन हो सकता है, मशीन है, और उसका क्या काम है कि वो अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। यूज़ केस में आपके पास क्या है, यूज़ केस में दे डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम। ये यूज़ केस जो है ये क्या करता है, सिस्टम और जो एक्टर है उसके दरमियान में एक सीक्वेंस का, एक सीरीज़ का रोल प्ले करता है, एक ब्रिज का, जिसमें कि इंटरेक्शन क्रिएट होती है बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम को समझने के लिए। उसके अलावा हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं जिसको यूज़ केस डायग्राम कहते हैं। कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए उसमें क्या होता है कि ओवरऑल सिस्टम का व्यू हमें पता चल जाता है, सिस्टम को किस तरह हमने काम करना है। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है जिसमें कि हम सिस्टम को कैप्चर करते हैं और सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास है, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम डाटा को गैदर करें और डाटा को गैदर करके हम एक्सेस करें कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है।
यूज़र का हो साथ लेके चलना है और उसको कॉन्फिडेंस आपने प्रोवाइड करना है कि वो अपने सिस्टम को समझे और फिर वो जहाँ पे भी उसे आपको ये फील हो रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, आप वहीं अपना काम रोकें, उसको समझाएं। हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो यूज़र से मुसलसल हम राब्ते में रह के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन।